खैर रात्रि कल हम दोपहर में मोकस एक घर था, गांव का नाम मोकस है और उन्होंने घर में ही अन्य क्षेत्र बना रखा था। तो वहां से अभी सुबह करीब 8:50 पे हम बाल भोग करके निकले हुए हैं। देखिए जंगल मार्ग है और सबसे अंतिम में आज हम गए क्योंकि सब पूजा पाठ करके जल्दी निकल गई। हमें थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा आगे जाने के बाद में ये देखिए पहाड़, जंगल क्षेत्र है, ऊपर से एक सूखा झरना है, पानी तो नहीं है इसमें। और ये देखिए ये नदी उन्हीं के घर के पीछे नीचे साइड में जाती है और पीछे एक बहती हुई नदी है। पानी है बहुत कम, थोड़ा सा पानी जा रहा है। सूर्य भगवान के दर्शन करिए। आज मैया ने अकेले ही चलने का हमें मौका दिया है कि लोगों के साथ चल रहे हो मूर्तियों के साथ में। तो आज सारी मूर्तियां निकल गई हैं। पीछे जो आश्रम में रुकी हुई थी वो सब आ रही होंगी, लेकिन फिलहाल इस आश्रम से इस बार भी सबसे अंतिम में मैं और कन्हैया निकले हुए हैं। और लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद में देवगंगा एक नदी आएगी और देवगंगा नदी को महाराष्ट्र का जो नंदुरबार जिला है और वो समाप्त होके गुजरात चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम केवड़िया, जहाँ पे स्टेचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, सरदार जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टेचू बना हुआ है, वहाँ पे बांध है। बांध के जहाँ से मार्ग होगा उस मार्ग से हड़फड़ी जाना है। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर हम आ गए हैं और 4 किलोमीटर और आगे जाना है हमें। वहाँ पे देवगंगा नदी है, वहाँ आश्रम में हो सकता है आज रुकेंगे क्योंकि महाराज जी ने बताया था कि आगे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए दोपहर में निकलने में दिक्कत हो सकती है। आगे आश्रम भी लगभग दूर है। फिलहाल ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चोटी दिख रही है पहाड़ की, इसके जस्ट दूसरे इस छोर के साइड में पीछे हम थे। और आपको अगर नज़र आ रहा होगा तो देखिए एक झंडा ऊपर दिख रहा है, ये इधर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पे इनके जो देवता होते हैं उनके झंडा होता है और दीपावली के टाइम में ये गांव के लोग विधिवत पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं वहाँ पे जाके। और ये सड़क दिखा रहा हूँ, सड़क देखिए कितनी ढाल है, मोबाइल में तो क्लियर नहीं हो रही होगी। और ये मुरली मनोहर जी के दर्शन कराता हूँ, दर्शन कराना भूल गया था। ये हमारे कन्हैया हैं और मैया साथ में यात्रा कर रहे हैं। और ये देखिए ढाल कितनी ज़्यादा है, एकदम नीचे की ओर ये पहाड़ है, जंगल है। और आज हम अपनी कन्हैया और मैया के साथ निरंजन चल रहे हैं। आनंद आ रहा है, अकेले भी चलने का आनंद है। लगभग 200 किलोमीटर जंगल हमें पार करना है। 100-150 लगभग हमने पार कर लिया है। ये देखिए मार्ग में ये फूल हैं, कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, पीले कलर के और रेड कलर के। ये किसी किस्म की दाल है जो मैंने बहुत जगह देखा है। ये देखिए इस समय हम पहाड़ों से नीचे आ गए हैं, है तो पहाड़ के ऊपर ही लेकिन फिलहाल नीचे समझिए। और देवगंगा नदी से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ये कितना सुंदर लग रहा है। इसका नाम अगर आपको पता लगे तो ज़रूर बताइए। नर्मदे हर। पीछे एक वीडियो बनाया था, ये गांव है, इसके पीछे से आपको दिखाया था। वो देखिए सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं उन्हीं पहाड़ों की बात मैंने करी थी। उसके पीछे साइड से हम आ रहे हैं लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद में। ये देखिए हमारे साथ में छोटे छोटे ये पहाड़ की उसकी छोटी जैसे पूंछ होती है, ये चल रही है। और इस समय हम ये हिस्सा महाराष्ट्र का है और ये देखिए ये देवगंगा नदी है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे और वो सामने गुजरात है। पीछे दुकान वाले भैया ने बताया कि सामने आश्रम है, तो हमारा अंदाज़ा ही लग रहा है कि जहाँ वो गाड़ी चल रही है उसके पास ही आश्रम है, जहाँ पे आज हम दोपहर का भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। और हो सकता है पता करेंगे कि अगर आगे चढ़ाई ज़्यादा है और कोई आश्रम 8-10 किलोमीटर के अंदर में नहीं है तो यहीं विश्राम करके कल सुबह की यात्रा मैया की परिक्रमा चालू करेंगे। ये देख लीजिए बहुत सुंदर जगह है, जगह की खूबसूरती मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये छोटे से घर है, यहाँ दुकानें भी थी, थोड़ी सी खेत है
और ये जो एक छोटी सी नदी हमारे साथ चल रही थी वो यहाँ पे देखिए आ रही है, और आने के बाद में ये देवगंगा नदी से संगम कर रही है। और थोड़ी दूर करीब 3-4 किलोमीटर इन पहाड़ों के पीछे हमारी नर्मदा मैया अविरल धारा बह रही है। और कल गांव के कुछ ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसा ही एक पहाड़ इसके पीछे है, और मोकस में हम उसी पहाड़ के लगभग पास से नीचे घाटी से उतरे हैं। लगभग 7 किलोमीटर चलने के बाद में देखिए ऐसा लग रहा है कि अब हम प्लेन में आ गए। ये देखिए इधर छोटे छोटे पहाड़ हैं, लेकिन जैसे ही ऐसा महसूस होता है तो दूसरा पर्वत देखिए सामने हमारे इंतजार कर रहा होता है, और ये घाटियाँ इंतजार कर रही होती है। ये देखिए अब लगभग वटफली में मैं आ चुका हूँ, और थोड़ी दूर यहाँ से एक देवगंगा नदी है जो महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर करती है, वहाँ हम पहुँचेंगे। लेकिन ये देखिए कितनी दूर ऐसे लग रहा है कि हम प्लेन में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये भी जो हम चल रहे हैं भी एक पहाड़ का हिस्सा, भी फिर नीचे घाटी पे उतरेंगे, और लगातार हम नीचे उतरते आ रहे हैं। नर्मदे हर। ऐसा लगता है कि अब हम पहाड़ पीछे छोड़ दिए हैं, अब हम नीचे आराम से जाएंगे, लेकिन नहीं। 100 किलोमीटर तक हमारे साथ में ऐसे ही घटना घटेगी। पहाड़ घाटी उतरते जाओ, फिर लगेगा प्लेन, फिर उतरो, फिर ऐसे लगेगा 4-5 किलोमीटर हम प्लेन में जा रहे हैं, और फिर उसके बाद एक पहाड़ की घाटी आएगी, और फिर जो हमें प्लेन लगता है वो दिखता है खूब ऊंचा। यही चल रहा है क्रम। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मोकस से चलने के बाद में लगभग 7 से 8 किलोमीटर लगभग चलने के बाद में वटफली हम पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए ये श्री चैतन्य आश्रम अन्न क्षेत्र चापड़ी वटफली। यहाँ पे भोजन पानी की व्यवस्था होती है, रुकने की व्यवस्था है, और ये इन्होंने बोर्ड लगा रखा है। भोजन समय दोपहर 12 से 2 बजे तक का, ये आप पढ़ सकते हैं। 6:30 बजे शाम के भोजन का समय है। ये आश्रम है, ये निवास स्थान भी है कि आश्रम भी है? ये आश्रम है। ये देखिए आपको मैं यहाँ से दिखा दूं, ये आश्रम है जी जी। और ये यहाँ से क्या नाम है महाराज जी आपका? कुलदीप कुलकर्णी। ये कुलदीप कुलकर्णी है, धुलिया महाराष्ट्र से आए हैं, और ये सेवा करने आए हैं। हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी करें। नर्मदे हर। अभी लेते हैं, धन्यवाद। और ये यहाँ पे हमको फिलहाल रुकने के लिए बोला है। यहाँ पे मोहर वोहर लगती है। बाबा महाराज जी कल साथ में थे हमारे, पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी सील सिक्का लगेगा, तो 1-2 घंटा रुकना है। महाराज जी ने देखो आते ही चाय की इच्छा थी, और चाय हमें अर्पित कर दी। भगवान को हम भोग लगाएंगे, ठाकुर जी को और ये मैया को। ये हमारे दर्शन कीजिए ठाकुर जी। आज हम मुरली मनोहर मैया तीनों लोग एकांत में आए हैं। आज भी आनंद आया है बहुत। आज परिक्रमा गुरु जो आश्रम है वटफली में हम रुके हुए हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से भोजन प्रसादी महाराज जी ने कराया, और बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं महाराज जी। ये इनका घर, ये आश्रम है, और आपको मैं बहुत दिव्य जगह के दर्शन कराता हूँ इनसे इजाज़त लेने के बाद में। ये गुरु महाराज जी हैं। भोजन करते जब मैं देखा इनको, मन बिना माला और साधना के माना नहीं, तो मैंने इनसे इजाज़त लेने के बाद में दर्शन पहले कर लीजिए इनके। ये भगवान जी हैं, नर्मदा मैया, गजानन महाराज सेगांव, और ये इनकी चरण पादुका है, इसके दर्शन कर लीजिए। ये स्वामी समर्थ भगवान है, और यहाँ पे हमने साधना करी लगभग 15-20 मिनट यहाँ पे मैंने समय बिताया। ध्यान साधना करने का जो अनुभव मैं बता सकता हूँ, इतना शांति और अजीब सी आपको बता सकता हूँ। यहाँ अंदर ऐसे पॉजिटिव वाइब्स मेरे को लग रही हैं। और मैंने अपनी गुरुमाला और थोड़ी देर ध्यान किया। श्री गुरु जो निर्गुण स्वरूप मेरे सदगुरु हैं, सभी में एक ही गुरु विद्वान है निर्गुण, उनका मैंने ध्यान किया।
और बहुत आनंद आया। अब आगे के लिए थोड़ी देर बाद मैं आगे की यात्रा करूँगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। ये महाराज जी से मेरे पास धूप बत्ती ख़त्म हो गई थी। ये महाराज जी हैं और इनसे मैंने थोड़ी सी धूप की विनती करी थी क्योंकि आगे मिल नहीं रहा था और मैं अगरबत्ती जलाता नहीं हूँ। तो ये महाराज जी ने कन्हैया की कृपा और मैया का आशीर्वाद था कि देखो 2 पैकेट मेरे को दे दिए धूप। बोले ये रख लीजिए पूजा के लिए। अब चूँकि आगे हमें पूजा करनी होती है, अगरबत्ती मैं जलाता नहीं हूँ क्योंकि मैं इसमें लोबान और गूगल दोनों यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरे को गीली धूप की ज़रूरत होती है। इनके पास ये 2 पैकेट थे, दोनों पैकेट मेरे को दे दिए। तो नर्मदा परिक्रमा में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे दिव्य पुरुष होते हैं, हमें समझना पड़ता है उनको। नर्मदे हर। दोपहर का भोजन प्रसादी पाने के बाद इधर पीछे करीब 500 मीटर दूर हमने भोजन प्रसादी प्राप्त किया था और ये रास्ता है। और उसके बाद पगडंडी नदी में चूँकि हम आ चुके हैं, नदी के बीचों बीच। ये देखिए, ये यहाँ पे देवगंगा नदी है। इस नदी को हमें यहाँ से पार करना है। यहाँ पे बता रहे हैं अभी 4-5 मूर्तियाँ गई हैं पार करके। और यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले मैया को हमने प्रणाम किया और जो हमारे पितृ देवता, चूँकि दक्षिण तट पितृ देवता के लिए होता है, तो यहाँ पे हमने पितृ देवताओं को तर्पण दिया, अपने पितरों से प्रार्थना करी कि उनको सद्गति और आगे उन्नति प्राप्त हो और उनकी कृपा हमारे सभी परिवार के सभी सदस्यों पे बनाए रखें। और यहाँ पे हमने मैया को धूप दीप दान किया है। ये धूप दीप स्वीकार किया है मैया ने। और ये हमारे मुरली मनोहर गोपाल जी बैठे हुए परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं मैया के साथ में। नर्मदे हर। पीछे यहाँ पे इन मैया जो बह रही है, यहाँ पे रफ्तार बहुत ज़्यादा है और उधर थोड़ी सी ऐसी जगह है जहाँ से हम अच्छे से निकल सकते हैं। और आगे 2-3 किलोमीटर में आश्रम है और दूसरा या तीसरा जो भी आश्रम सुगम होगा, हम आज रात्रि विश्राम करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए, वहाँ पे हमने दीपदान किया था, वो जो चट्टानें दिख रही हैं। और कम से कम 50 कदम आने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा गहरा है, पानी की रफ्तार है और यहाँ पे पानी उथला है। यहाँ से हम पानी को, इस नदी को पार कर सकते हैं। क्योंकि पार करते वक्त मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मेरे साथ में कन्हैया है, कमंडल है, दंड है और चप्पल भी रहेगी, क्योंकि चप्पल इतनी दूर फेंक नहीं सकता हूँ। अगर पानी की धारा में रह गई तो वो आगे निकल जाएगी, वो फिर मैं उसको पा नहीं सकता हूँ। और ये पीछे देखिए, ये महाराष्ट्र छूट रहा है, जिला नंदुरबार। और ये सामने नदी का तट क्रॉस करते ही हम गुजरात में प्रवेश कर जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देवगंगा नदी को पार करने के बाद हम गुजरात में प्रवेश कर चुके हैं। और ये थोड़ा ऊपर चढ़कर आए हैं पगडंडी से, ये दिख रही पगडंडी। और ये जंगल है। और जैसा कि पीछे आश्रम में बताया गया है कि अभी ये गांव में 2-3 आश्रम मिलेंगे जो कि 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंतर्गत है। हम आज ही विश्राम करेंगे यहाँ पे रात्रि का, क्योंकि उसके बाद 12 किलोमीटर की बहुत कठिन चढ़ाई है, जिसको अगर हम अगर कोशिश करें तो रात्रि में हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए, इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि आज यहीं रुकें और प्रातः पूजा पाठ करने के बाद में आगे बढ़ें। ये देखिए, ये जंगल है। देवगंगा मैया का जो धारा बहने की आवाज़, कितनी सुंदर आवाज़ कानों तक सुनाई दे रही है। और यही पगडंडियों के सहारे हमें आगे बढ़ना होता है। और ये देखिए, अब हम सड़क मार्ग में पहुंच चुके हैं। गुजरात में हमारा प्रवेश हो चुका है। यहाँ पे 2-3 आश्रम हैं। किसी भी आश्रम में जहाँ व्यवस्था रात्रि की ठीक होगी वहाँ हम रुक जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी पीछे वीडियो में आपने देखा कि हम
ये जो कॉर्नर दिख रहा है ये घाटी है, पहाड़ की एकदम घाटी बनी हुई है। और इसके पीछे करीब 100-200 मीटर पीछे हमने मैया को पार किया था। ये देवगंगा नदी है और इस समय हम गुजरात में हैं और ये पुल है। 200 मीटर ही चल कर आए हैं। सामने ये पहाड़ थे जो दिख रहे हैं। क्योंकि एक मन में ऐसा आया कि नदी पार करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इधर किनारे किनारे आ जाओ और यहाँ से ऊपर चढ़ जाओ। लेकिन ध्यान से देखने में पता लग रहा है कि वहाँ पैदल चलने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो चट्टान सीधे नीचे मैया की तरफ आई हैं और कोई भी चोट और ऐसा घटना घट सकती है, इसलिए हम उधर ही से ऊपर चढ़ गए। और ये पुल है, सामने देखिए पूरा घनघोर जंगल है और इतने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हम थाईलैंड में घूम रहे हैं। और ये देखिए खूबसूरती तो मोबाइल से नहीं, वास्तविक आने के बाद खूबसूरती और उसकी शांति का पता लगता है। बस मैया के गोद में सूलपाणी चूँकि मैया का गोद माना जाता है, तो बस भले ही थोड़ा शारीरिक कष्ट है लेकिन आनंद है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। हमने वीडियो बनाया था और इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं कि सामने जो पहाड़ दिख रहा है नदी का दूसरा छोर, ये महाराष्ट्र है और ये अभी हम यहाँ से 200 मीटर जो चल के आए क्रॉस करके, ये गुजरात है। अभी ये महाराज जो बाइक में है ये यहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया है कि अब ये जिस तट में हम वापस जा रहे हैं फिर अब हम महाराष्ट्र में आ गए। ये बॉर्डर पे खेल बड़ा निराला है, क्योंकि ये मैया निर्धारित कर रही हैं दोनों राज्यों को, इसलिए सामने का जो पहाड़ दिख रहा है वो वापस फिर गुजरात में है और ये अभी हम महाराष्ट्र में चल रहे हैं। और आगे जाने के बाद में फिर एक पुल या कुछ ऐसा स्थान आएगा जहाँ से हमें फिर मैया को क्रॉस करना होगा और उसके बाद फिर हम गुजरात में चले जाएंगे। अभी तो सड़क में है। नर्मदे हर। यहाँ पे बड़ा, ये तो मेरे को अपने धौलपुर और मुरैना जो एमपी और राजस्थान यूपी ये सब बॉर्डर करता है उसका याद आ रहा है कि एक किनारा जो है वो जो पीछे दिख रहा है इस समय वो गुजरात है और अभी हम महाराष्ट्र से गुजरात में आए थे और फिर वापस महाराष्ट्र में है। ये देखिए। और फिर अभी थोड़ी देर में जैसे ही नदी का हम दूसरा किनारा पकड़ेंगे तो वापस गुजरात में चले जाएंगे और शायद इस बार फिर ये क्रम टूटे और गुजरात में ही हम आगे बढ़ें। और आगे यहाँ से पहाड़ के ऊपर से सब बताते हैं केवड़िया डैम दिखता है, लगभग हम समझिए केवड़िया में ही है उसका आदिवासी क्षेत्र। महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर में है, जैसा पीछे की वीडियो में देखा था। ये देवगंगा नदी है, सामने गुजरात है और वो देख सकते हैं ऊपर मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, भारत का झंडा दिख रहा है। एक आश्रम है, ये देखिए, ये पहला आश्रम पड़ेगा गुजरात में। कांजी करके कोई जगह बता रहा था, कांजी या गांजी। और ये पुल है और यहाँ से देवगंगा मैया सीधे निकल जाती हैं नर्मदा मैया में संगम करने के लिए। कम से कम 2 या 3-4 किलोमीटर पे उनका संगम होता है। और यहाँ से इस बार हम ऊपर चढ़ेंगे, एक आश्रम ऊपर है और हमें वो जो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं उधर ऊपर से हमें जाना है। लगभग 12 किलोमीटर बताया है, खड़ी चढ़ाई है। शायद सड़क मार्ग है, ये तो नहीं मैं बता सकता, सड़क भी हो सकता है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है। तो ये आश्रम या इसके आगे 2-3 आश्रम है जो सही रुकने का व्यवस्था मिल जाएगी, तो हम रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि ये इस समय महाराष्ट्र में है और पुल पार करते ही हम गुजरात में पहुंच जाएंगे। आज नर्मदे हर, आज का तो आनंद ही अलग रहा। मैया के साथ साथ चल रहे हैं। देवगंगा ये भी मैया की बहन है तो मौसी मैया हो गई, इनका आनंद ही अलग है। और अब आज हम रुकेंगे यहाँ पे और कल जो बड़ी चढ़ाई है कल सुबह से करेंगे। नर्मदे हर। दोपहर में करीब 2 बजे के करीब हम वहाँ से भोजन प्राप्त करके निकले थे, जो अभी पिछले आश्रम में रुके थे। और 3:30 बजे के करीब हम आपको वीडियो दिखाया वो पुल क्रॉस करके महाराष्ट्र और गुजरात वाला सबसे पहला आश्रम जिसका मैंने झंडा दिखाया था ऊपर लगा हुआ है। तो ये नीचे वाले मार्ग रास्ता सीधे जा रहा है वो परिक्रमा का। हम यहाँ से ऊपर चढ़कर आए हैं
और ये आश्रम है। अब हम गुजरात के नर्मदा जिले में आ चुके हैं और ये इस आश्रम में नर्मदे हर महाराज जी, यहाँ पे महाराज जी आसन लगाए हैं। और ये देखिए यहाँ पे हम रुके हुए हैं। आज रात्रि हमारा यहीं पे विश्राम रहेगा क्योंकि कल हमें 12 किलोमीटर लंबी चढ़ाई करनी है। और ये आश्रम है, देखिए कितना सुंदर आश्रम बनाया हुआ है, नर्मदे हर बाबा। और ये महाराज जी हमारे साथ में थे बड़वानी में और आज उनसे दर्शन हुए हैं। 5-6 दिन से वो यहाँ सेवा करें। नर्मदे हर बाबा बहुत सिद्ध पुरुष हैं और बड़ा आज हमें आनंद आया इनके दर्शन करके। यहाँ पे ये सेवा कर रहे हैं, ये तो बड़े संतों की खासियत है। नर्मदे हर बाबा, ये यहाँ पे महाराज जी। क्या नाम है महाराज जी आपका? अच्छा, ये देखिए भारत माता आश्रम है। ये भारत माता की, देखो कितना सुंदर तरीके से मैया का इन्होंने मंदिर बना रखा है। और हमारा आसन जो है, लाल बाबा आज मिल गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। लाल बाबा आज मिल गए ये आश्रम में। और ये हमारा यहाँ पे नर्मदे हर भोजन प्रसादी दे रहे हैं। ये गुजरात में हमारा प्रवेश हो रखा है, कांची गांव में है। वैसे तो मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज समय मिला। ये भोजन प्रसादी में हलवा है, दाल है और कुंदरू की सब्जी है और पकौड़ी है, बड़ा है, चावल है, रोटी है। और ये सेवा करते हैं। 1 मिनट मैया इधर देखिए, ये मैया लोग कांची गांव में सेवा करते हैं और बहुत सुंदर इनकी सेवा है। भारत माता मंदिर, नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर बाबा, बहुत सुंदर सेवा करें। और पहली बार मैंने भोजन प्रसादी की वीडियो बनाई है। लाल बाबा भी प्रसन्न है। लाल बाबा, नर्मदे।